वक्त हो चला एक्सप्रेस 100 का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। झारखंड के जमशेदपुर में बवाल, शास्त्री नगर में दो समुदायों के बीच जमकर झड़प। धार्मिक झंडे को उतारने को लेकर हुआ बवाल, हनुमान मंदिर में अखाड़े का झंडा उतारने के दौरान हंगामा होने के बाद दो गुट आमने सामने आए। मारपीट के बाद दोनों समुदाय के बीच हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों और दुकानों में भी लगाई गई आग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, 5 से 6 पुलिसकर्मी जख्मी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, आरएएफ की कई कंपनीज मौके पर मौजूद, इलाके में गश्त दे रही पुलिस के सामने भीड़ ने की नारेबाजी, तनाव देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू। यूपी के इटावा में दो गुटों में जमकर पथराव, क्रिकेट मैच को लेकर हुआ झगड़ा, हंगामा करने वालों को पुलिस ने किया अरेस्ट। बेमेतरा में दो स्कूली बच्चों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या, जमकर हुआ बवाल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हिंसा, दो समुदायों के बीच झड़प, हिंसा में युवक की मौत, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू। बेमेतरा का बिरनपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील, सांप्रदायिक तनाव के दौरान घायल पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया छत्तीसगढ़ बंद, चक्का जाम कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। एमपी के ओमकारेश्वर में टरबाइन से पानी छोड़ने पर बढ़ा नर्मदा का जलस्तर, नदी में फंसे 30 से अधिक लोग, नाविकों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने की बैठक, अधिकांश सिटिंग एमएलए को मिलेगी टिकट। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह रहे मौजूद, सीएम बसवराज बोम्मई समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक का हिस्सा बने। बसवराज बोम्मई शिगांव विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारपुरा विधानसभा सीट से और सीटी रवि चिंगमंगलुरु से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 224 सीट में से 150 सीट जीतने का रखा है लक्ष्य, कांग्रेस ने भी कर्नाटक में सत्ता में वापसी का भरोसा जाहिर किया। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची, कांग्रेस की भी आखिरी लिस्ट का इंतजार। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 और 11 मई को वोटिंग, 13 को नतीजे। निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में होगी वोटिंग, दोनों चरणों में 9 मंडल में होंगे चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक, लखनऊ में आज शाम 5 बजे पूरे मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग, मिशन 2024 पर है फोकस। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले हमारा देश बनेगा विश्व गुरु। मोहन भागवत ने कहा भारत को विश्व गुरु बनने से रोका जा रहा है, 1857 के बाद भारत के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई गई। 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीन बॉर्डर से लगे कि बेथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ, कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। आज से 5 दिवसीय विदेश दौरे पर एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक का करेंगे दौरा, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईएमएफ की बैठक में लेंगे हिस्सा, स्प्रिंग मीटिंग में होंगे शामिल। ईस्टर के मौके पर पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली के चर्च, फूलों के गुलदस्ते से हुआ पीएम का स्वागत। पीएम मोदी को भेंट किया गया प्रभु यीशु का स्मृति चिन्ह, पादरियों और बच्चों ने पीएम मोदी के साथ खिंचवाई फोटो। सीएम नीतीश के बाद तेजस्वी ने की दावत इफ्तार, पटना में राबड़ी देवी के आवास पर भव्य आयोजन, 10 सर्कुलर रोड पर रहा जोर शोर। इफ्तार पार्टी में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता हुए शामिल, इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने की शिरकत। गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा दंगाइयों को छोड़ा, हिंदुओं को फंसाया, बिहार जल रहा है, नीतीश टोपी पहने हुए हैं। सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर फिर से हमला, कहा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने काम नहीं किया। सचिन पायलट ने कहा 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे, उन बातों को उठाएंगे जो अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कहा भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दोनों एक दूसरे के माने जाते हैं धुर विरोधी। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला, अडानी के मामले पर बोले जेपीसी की मांग को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी क्यों चिंतित।
बाहुबली अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा। अतीक की 2 भांजियों और बहन को पुलिस ने घोषित किया मोस्ट वांटेड। जल्द ही तीनों पर इनाम का ऐलान कर सकती है प्रयागराज पुलिस। अतीक की बहन आयशा नूरी की तलाश में पुलिस। तीनों पर शूटर्स की मदद करने, उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप। माफिया अतीक अहमद को सजा होने के बाद बोले सीएम योगी, यूपी में डॉन का बचना नामुमकिन। हिंसा करने वालों की खैर नहीं। हिंसा के बाद जांच के लिए हावड़ा पहुंची एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नाबरन टोल प्लाजा के पास रोका गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में हाई अलर्ट और 144 लागू। अवैध रेत खनन को लेकर वाईएसआरसीपी और टीडीपी नेताओं के बीच भारी तनाव। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। कोविड तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। यूपी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का अफसरों को निर्देश, फौरन एक्टिव होंगे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत। दिल्ली से आ रहे थे दोनों भाई। यूपी के झांसी में हाईवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 7 महिलाओं सहित 20 लोग घायल। यूपी के बाराबंकी में तस्करों की गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। मार्फिन तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, कई तस्कर गिरफ्त में। गाजियाबाद के लूनी इलाके में भतीजे पर ईंटों से हमला। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में आपसी विवाद में शख्स पर पत्नी को तेजाब पिलाने का आरोप। महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में किया गया एडमिट। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। नोएडा में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। भारी सुरक्षा के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामपुर में कलयुगी पिता ने अपनी 8 साल के बेटे और 11 साल के बेटे को दिया जहर। बेटी की मौत, बेटे की हालत नाजुक। आरोपी ने भी जहर खाकर खुदकुशी की। एमपी के ग्वालियर में देर रात मॉल में लगी भीषण आग से 15 लाख रुपए का माल जलकर खाक। भोपाल में आईएसबीटी कैंपस से बाइक चार्जिंग स्टेशन के गोदाम में लगी आग। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के जालोर में छप्पर में लगी आग, घटना में 2 बच्चियों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में दलित महिला से दरिंदगी के बाद सियासत तेज। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, गहलोत सरकार की नाकामी बताया। इजराइल में हुआ कार से आतंकी हमला, सड़क पर कई लोगों को कुचला। इटली के एक नागरिक की मौत। ताइवान के पास चीन के मिलिट्री ड्रिल, 8 जंगी जहाज और 40 से अधिक फाइटर जेट शामिल। 10 अप्रैल तक चलेगी मिलिट्री एक्सरसाइज। उत्तर कोरिया ने बनाया एक और खतरनाक हथियार, टेस्ट किया दूसरा अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। समुद्र में पैदा कर सकता है रेडियो एक्टिव सुनामी। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाएगा पाकिस्तान। प्रतिबंधित संगठनों पर होगी कार्रवाई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फैसला। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का किया बचाव। बोली, ऐसे आरोप नहीं जो मिले जेल की सजा, गंभीर नहीं है आरोप। किंग चार्ल्स की ताजपोशी का इन्विटेशन कार्ड रिलीज। कैमिला अब कहलाएंगे क्वीन। किंग की तस्वीर वाला रॉयल स्टैम्प भी जारी। थाईलैंड में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर फरार। सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रही ईरान सरकार। हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की होगी निगरानी। पुतिन को सता रहा अपनी हत्या का डर, किसी को नहीं बताते अपनी लोकेशन। रूसी रक्षा मंत्रालय के पूर्व गार्ड का खुलासा। सऊदी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा ईरान। तेहरान में रियाद के दूतावास को फिर से खोलने पर चर्चा। आपसी हितों को मजबूत करने पर होगी बात। युद्ध के बीच पहली बार भारत दौरे पर यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा की 12 अप्रैल तक आधिकारिक यात्रा। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। एमजी की अपकमिंग स्मार्ट ईवी का इंटीरियर रिवील। मारुति ऑल्टो से छोटी होगी कनेक्टेड कार, 10 लाख हो सकती है कीमत। सिम कार्ड का केवाईसी वेरिफिकेशन होगा पूरी तरह से डिजिटल। एक आईडी पर जारी होंगे 9 की जगह 5 सिम। इनकम टैक्स चुकाने में हमारे देश के बुजुर्ग सबसे आगे। 2022 से 23 में 1 लाख करोड़ से भी अधिक आयकर किया जमा। 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में सीबीआई की कार्रवाई। चंदा, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूप के खिलाफ चार्जशीट दायर। जल्द घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के रेट। सरकारी तेल कंपनीज को पेट्रोल डीजल बेचने पर हो रहा अच्छा मुनाफा। आरबीआई में नौकरी के लिए 10वीं पास भर सकते हैं फॉर्म। ग्रेजुएट के लिए यूपीएससी में जूनियर इंजीनियर बनने का होगा मौका।
आईपीएल में आज बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। फोर्ब्स की नई लिस्ट जारी। अमीरों वाली लिस्ट में मुकेश अंबानी बने एशिया के नंबर 1 अमीर। अंबानी दुनिया में 9वें सबसे रईस। ट्विटर ने सबस्टैक में ट्वीट एम्बेड करने पर लगाई रोक। लिंक शेयर करने पर अनसेफ मार्क कर रहा ट्विटर। राइटर्स की बड़ी दिक्कतें। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की दूसरी जीत। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के रोमांचक मुकाबले में 3 विकेटों से शिकस्त दी। मैच की आखिरी 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगाए 5 छक्के। आईपीएल इतिहास में टीम ने किया नाम दर्ज। कोलकाता को आखिरी ओवर में चाहिए थे 29 रन। गेंदबाज यश दयाल के ओवर में बने 31 रन। जीत के साथ कोलकाता का स्कोर पॉइंट्स टेबल में हुआ बेहतर। 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची टीम। गुजरात ने टॉस जीतकर दिया था 205 रन का टारगेट। चेज करते हुए कोलकाता की टीम ने बनाए 207 रन। वेंकटेश और नीतीश राणा के बीच हुई शतकीय साझेदारी। दोनों ने केकेआर को संकट से उबारा। गुजरात के कप्तान राशिद खान ने लिया आईपीएल में 22वीं हैट्रिक। 17वें ओवर में रसेल, नरेन और शार्दुल को किया आउट। आईपीएल में हैदराबाद के सीजन की पहली जीत। सनराइजर्स ने किंग्स को 8 विकेटों से हराया। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने 9 विकेट पर बनाए 143 रन। 18वें ओवर में हैदराबाद ने जीता मुकाबला। पंजाब के लिए धवन ने बनाए 66 बॉल पर नाबाद 99 रन। हैदराबाद के राहुल त्रिपाठी ने 48 बॉल पर 74 रन बनाकर जीता मैच। पाकिस्तान ने ग्रांट बैडकम को किया हेड कोच नियुक्त। साउथ अफ्रीका के एंड्रयू पैटिक बने बैटिंग कोच। युवा भारतीय शटलर प्रियांशु राजावत ने जीता आर्डियंस मास्टर्स का खिताब। फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के मैग्नस को हराया। कोरिया के ह्यूंग मिन सोन ने बनाया फुटबॉल में रिकॉर्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। सानिया मल्होत्रा ने काली काली आंखें पर किया दमदार डांस। वीडियो शेयर कर लिखा फॉरएवर फैन। मुंबई में एक्ट्रेस आलिया भट्ट हुई स्पॉट। मासूनी राजदान और बहन शाहीन भट्ट के साथ जुहू पीवीआर में आई नजर। पद्मश्री पुरस्कार को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आई एक्ट्रेस रवीना टंडन का कड़ा जवाब। कहा उन्हें ग्लैमर दिखता है, हमारी मेहनत नहीं दिखती। नए घर का जायजा लेने पहुंची आलिया भट्ट। जल्द कंप्लीट होगा रणबीर आलिया का ड्रीम हाउस। मुंबई में एक्ट्रेस मलाइका की दिखी झलक। वर्कआउट सेशन के लिए अपनी योगा क्लास में स्पॉट हुई। वरुण धवन नताशा दलाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट बेबी। फर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर वाइफ नताशा के साथ मुस्कुराते हुए स्पॉट हुए वरुण। व्हाइट गाउन में एक इवेंट में पहुंची नूरा फतेही। हैवी स्लीव्स देख यूजर्स ने किया ट्रोल। फैंस ने की रजाई से तुलना। येलो ड्रेस में बालों को लहराती दिखी जानवी कपूर। कैमरे के सामने धड़क गर्ल ने दिया पोज। अनिल कपूर ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर किया वर्कआउट। फैंस ने कहा आप बेटे से भी ज्यादा फिट हैं सर। कामाख्या मंदिर पहुंची प्रीति जिंटा। कहा काफी अच्छा लगा। कई घंटों की लेट फ्लाइट और पूरी रात जागने के बाद हुए दर्शन। गुड फ्राइडे की बधाई देकर फंसे श्री राम ने ट्रोलर्स ने माधुरी के पति की लगाई क्लास। बोले ये खुशी का नहीं शोक का त्योहार। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज सिंह करने जा रहे अपना कमबैक। प्रत्युषा के हादसे को बताया करियर का अंत। शकुंतलम के प्रमोशन में सामंथा ने बोली क्लियर हिंदी। राजा दुष्यंत शकुंतला की लव स्टोरी पर बेस्ड फिल्म 14 अप्रैल को होगी रिलीज।